तो हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? विज्ञान। चलो हम दोहराते हैं फिर से, ठीक है? हमें पढ़ना है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम कल का थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं, क्लास स्टार्ट करें, ठीक है? मैटर इन आवर सराउंडिंग हम पढ़े थे कल। उसमें हम पहला पढ़े थे मैटर क्या होता है, क्या मैटर मतलब पदार्थ क्या होते हैं। हमने कहा था पदार्थ वे होते हैं जो स्थान घेरते हों जिनमें उसे लोग क्या कहते हैं जी? अरे ये देखो ना जी, ये क्या स्थान घेरा कि नहीं है? इसमें वजन है कि नहीं है? पदार्थ है कि नहीं है? और ये कुछ स्थान घेरा है कि नहीं घेरा? इसमें भार है कि नहीं है? क्या पदार्थ है कि नहीं है? चलिए, अब मैंने कहा था पदार्थ जो होते छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। क्या देखिए, वो कण भैया वो कण हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। अब क्या होते हैं परमाणु और आयन, उसमें पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? आने वाले सेक्शन में पढ़ेंगे क्या होता है अणु, क्या होता है परमाणु, क्या होता है आयन, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक? कोई दिक्कत? मैंने फिर अगला लिखवाया था जो मैटर के जो कोई पदार्थ होता है उसमें जो उपस्थित पार्टिकल होते हैं उसका गुण मैंने लिखवाया। तो बोला हो गया था हमारा? देखो, मैंने बोला था जो ये कोई मतलब पार्टिकल कोई मैटर है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना, क्या छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ओ माय गॉड, देखो मैंने कहा था ये जो पार्टिकल होते हैं मैटर में उपस्थित जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं। इस रिक्त स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। मैंने लिखा कि नहीं? ठीक है। फिर मैंने दूसरा पॉइंट लिखवाया था, ये जो मतलब पार्टिकल होते हैं इनके बीच आकर्षण बल लगता है। क्या आकर्षण बल? इस आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? आकर्षण बल, ठीक है? और देखिए मैंने अगला कहा था ये जो पार्टिकल होते हैं मोशन करते रहते हैं, मतलब गति करते रहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था, जैसे आप एक कहीं अगर चला देती हूँ वो पूरे दूध में क्या हो जाता है, उसकी मात्रा क्या हो जाती है? क्यों फैली होगी? उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे वो उड़ के गए होंगे तभी ने फैला होगा जी। कोई पार्टिकल मूव किए कि नहीं किए? अब अगला मैंने ये लिखा छोड़ दिया था पदार्थ की अवस्थाएं, हेडिंग बना था मैंने, हो गया कि नहीं? तो मैंने पूरा लिखवा भी दिया क्या उसे? नहीं, सिर्फ हेडिंग मिला के मैंने छोड़ दिया। इधर देखिए कब मतलब पार्टिकल मतलब कोई भी पदार्थ कब ठोस होगा, कब द्रव होगा और कब गैस। देखो मैंने कहा इन अणुओं के मध्य क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। देखो यदि इन परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल जो लगता है वो काफी मतलब मजबूत लगे, क्या मतलब काफी मतलब स्ट्रॉन्ग लगे, तो उस समय यदि इन अणुओं के मध्य जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बल लग रहा है तो क्या लगे? बहुत मजबूत लगे, स्ट्रॉन्ग लगे, तो उस समय वो पदार्थ की अवस्था होगी ठोस, ठीक है? तो उस समय उस पदार्थ की अवस्था क्या होगी? यदि इन दोनों अणुओं के बीच आकर्षण बल कम लगे, मतलब थोड़ा सा कम लगे, तो उस समय होगी वो द्रव। क्या द्रव? उस समय पदार्थ क्या होगा? द्रव। यदि इन पार्टिकल के बीच यदि पदार्थ में कुछ जो पार्टिकल होते हैं यदि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बल एकदम कम लगे, क्या एकदम कम लगे, तो उस समय वो पदार्थ हो किस अवस्था में? गैस अवस्था में। तो आप लोग कैसे कोई पदार्थ ठोस है, कोई द्रव है, कोई गैस, कैसे पहचान करोगे? यदि पदार्थ में उपस्थित जो अणु होंगे या परमाणु होंगे यदि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बल आकर्षण बल क्या होगा? ज्यादा लगेगा, तो उस समय वो पदार्थ ठोस होगा। यदि थोड़ा सा कम लगा क्या हो गया? द्रव। यदि मतलब बहुत कम लगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ तो कोई दिक्कत तो हेडिंग बना लीजिए ठोस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड।
हो गया जी सर। स्ट्रक्चर बना लीजिए इसे। हो गया। एक इसका स्ट्रक्चर है ठोस। कोई पदार्थ ठोस है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ऐसा होगा। ठीक है, इसी में दिखवाता हूँ। मोबाइल है आपकी? बन गया? यस सर। कहेंगे, देखो क्या कहेंगे? कहेंगे ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं क्या होते हैं? बहुत पास पास। क्या? ठोस पदार्थ में उपस्थित कण क्या होते हैं? बहुत पास होते हैं। इसीलिए इन अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। क्या? ये अणु बहुत पास होते हैं, इसलिए इन अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है? ज्यादा होता है। इसीलिए ठोस के जो पार्टिकल होते हैं, जो ठोस के अणु होते हैं, वो गति नहीं करते। अरे ऐसे बोल लो। ये बैठे हैं, इनको पकड़ लूंगा, क्या गति कर पाएंगे यार? नहीं गति कर पाएंगे। इन सेम पे यहाँ पर इसको लोग पकड़ बैठे हैं, क्या गति कर पाएगा? नहीं, कोई दिक्कत। इसीलिए इसका जो आकार होता है वो निश्चित होता है, और आयतन जो होता है इसका आकार व आयतन दोनों क्या होता है? इसका आकार व आयतन कैसा होता है? निश्चित। ये ठोस है। क्या है? ठोस है। अरे इसका आयतन इतना बड़ा है नहीं है? इसका आकार इतना बड़ा है नहीं है? इसको आप कहीं भी रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे वहाँ रख दो, इसका जो आयतन इतना बड़ा घेर रहा है तो यही तो रहेगा भैया। इसका जो शेप बना है कि हाथ बड़ा अच्छा लग रहा है, पीछे कैमरा दिया है, तो इसका शेप तो वही रहेगा, चाहे मैं यहाँ रख दूँ, चाहे यहाँ, चाहे कहीं दूसरे पर भी रख दूँ। इसमें इसका जो आयतन जितना घेरेगा उतना आयतन जगह लेगा जी। जितना जगह यहाँ लेगा तो उतना जगह वहाँ भी लेगा, इसका आयतन क्या हो गया? इतना ही है। इसका जो शेप होगा वही, जब मैं यहाँ रखूँ चाहे तो वहाँ शेप वही होगा जी। इसका जो ठोस पदार्थ है, इसका आकार व आयतन क्या होता है? ठीक है। कहेंगे ठोस पदार्थ में उपस्थित कणों क्या होता है? बहुत पास होते हैं, इसीलिए इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा होता है। इसीलिए ठोस में उपस्थित जो कण होते हैं वो गति नहीं कर पाते। ठोस का जो आकार व आयतन का क्या होता है? लिखवा दो इतना मैं। यस सर। देखिए ठोस के अणु बहुत पास होते हैं। ठोस के अणु बहुत पास होते हैं, बहुत पास होते हैं, जिनके कारण इन अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। बहुत अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है? ज्यादा होता है। फिर से बोल दो भैया। अरे बहुत लोग हैं, आप तेज हो तो थोड़ा से आपसे लिखने के थोड़ा सा लिख पाते हैं। चलो लिखो। देखो ठोस के अणु बहुत पास होते हैं। लिखो ठोस के अणु बहुत पास होते हैं, जिसके कारण इन अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत ज्यादा लगता है। क्या होता है? बहुत। इसीलिए देखो, इसलिए क्या कहेंगे? इसीलिए ठोस के पार्टिकल जो होते गति, अरे एक मिनट लिखना। इसीलिए ठोस के पार्टिकल क्या होते? गति। इसीलिए ठोस के अणु गति नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ठोस के अणु गति नहीं कर पाते हैं। हो गया? देखिए
अगला हम क्या बोलेंगे, इसीलिए इसका आकार व आयतन क्या होता है, लिखिएगा। जिस कारण इसीलिए लिखिए, इसीलिए लिखिए, इसीलिए ठोस का आकार व आयतन, इसीलिए ठोस का आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। हो गया? अगला है इसीलिए ठोस का आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। क्या? कहेंगे द्रव के अणु क्या थोड़ा दूर दूर होते हैं, द्रव के अणु जिसके कारण इनके बीच लगने वाला आकर्षण बहुत कम लगता है। इनके बीच लगने वाला आकर्षण क्या होता है, बहुत कम लगता है। इसीलिए द्रव के अणु क्या होते हैं, गति करते रहते हैं। इसीलिए द्रव के अणु क्या होते हैं, गति करते हैं। मैं इनको वहाँ फील्ड में हूँ, कहूँगी घूमना मत, टाइम उतना दूर ना कर भाई, क्या करेंगे, इधर उधर घूम लेंगे। आप कसम वाले कम लगाता है तो उसमें इनको पकड़ाओ जी, गति नहीं कर पाते थे, लेकिन यदि फील्ड में खड़ा होकर उनको बोलो तो इधर उधर गति करो, इधर भाई क्या करेंगे, उतना दूर करें, थोड़ा मोड़ा आए टहल देते। हाँ ऐसे ना। इसीलिए द्रव का जो आकार होता है वह निश्चित नहीं होता है, परंतु आयतन निश्चित होता है। यस सर। आइए देखते हैं कैसे। द्रव का जो आकार होता है वह निश्चित नहीं होता, आयतन जो होता है निश्चित होता है। आइए देखते हैं कैसे। मैंने 1 लीटर जल को लिया, क्या 1 लीटर मैंने जल लिया, आयतन मैंने कितना कर दिया इसका, 1 लीटर, आयतन कितना कर दिया जी, चलिए मैंने इसी 1 लीटर जल को मैंने इस पात्र में डाल दिया, इस पात्र में, और इसी 1 लीटर जल को मैंने इस वाले पात्र में डाल दिया, ऐसे वाले, और उसी 1 लीटर जल को मैंने किसमें डाल दिया, ऐसी पात्र में, लोटा डाल दिया। जब मैं इसी 1 लीटर जल को इसमें डालूंगा तो इसका आकार ले लेगा, यस सर। इसमें डालूंगा तो इसका आकार ले लेगा, यस। इसमें डालूंगा तो इसका आकार ले लेगा। आयतन मैंने कितना कर दिया, 1 ही लीटर लिया था, लेकिन देखो आकार बदला कि नहीं बदला, यस सर। बदला तो आकार बदला। तो भैया इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, द्रव का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता। ठीक। क्या कहेंगे, द्रव के अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसीलिए इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कम लगता है। इसीलिए द्रव के अणु क्या होते हैं, गति करते हैं। द्रव का जो आकार होता है वह निश्चित नहीं होता, परंतु आयतन क्या होता है, निश्चित। मैंने देखिए आयतन 1 ही लीटर लिया, लेकिन इसी 1 लीटर को मैंने जल को इसमें डाला तो इसका आकार ले लिया, इसमें डाला तो इसका आकार, इसमें डाला तो इसका आकार। ठीक है, लिखवा दूं। यस सर। और एक मजे वाली बात देखो, मजे वाली बात। हाँ जैसे आप देखते हो, जब जैसे एक गिलास मतलब पानी लेते हो, क्या, और इसमें जब आप चीनी को डालते हो, क्या चीनी को डालते हैं तो यह घुलने लगता है, चीनी घुलता है, लेकिन एक समय आने पर घुलना बंद हो जाता है। देखते नहीं, घुलते जाते हो, लेकिन एक समय जब चीनी बढ़ाते जाते घुलना बंद हो जाती है। हाँ देखो, चीनी जब इसमें डालते हो तो कहाँ घुलती, कैसे घुलती है, जब चीनी घोलते हो, देखो ये द्रव के अणु हैं, इनके बीच स्थान होगा जी, ये तब तक चीनी उसमें घुलेगी जब तक, देखो चीनी घुलती कहाँ है, देखो द्रव के अणु बीच क्या स्थान है, रिक्त स्थान है जी, इसी रिक्त स्थान में चीनी के पार्टिकल छोटे छोटे जाकर जम जाते हैं, मतलब जाते हैं, और इसीलिए आप लोग कहते हो चीनी क्या घुल रहा है, और देखते हो समय चीनी आना घुलना बंद हो जाता है। यस सर। देखो जब ये रिक्त स्थान क्या हो जाएंगे, फुल हो जाएंगे, चीनी के पार्टिकल से रिक्त स्थान क्या हो जाएंगे, फुल हो जाएंगे,
चीनी घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन अब देखो जब उसको गर्म कर दे तो क्या गर्म कर तो चीनी क्यों घुलना स्टार्ट हो जाती है। यस सर। देखो क्यों घुलती है, जब आप पानी को गर्म करते तो उसमें से वाष्प बाहर निकलता है। यस सर। वाष्प क्या होता है, बाहर निकलता। जब आप चीनी जिसको पानी को गर्म करेंगे तो जो पानी के अणु होंगे वो बाहर निकलेंगे जी। यस सर। देखो इतना स्थान जब बाहर निकलेगा तो इतना स्थान खाली हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यस सर। तो चीनी के पार्टिकल इसमें इतने स्थान घुलेंगे नहीं घुलेंगे, यस सर। घुलना स्टार्ट हो जाता है जी। यस सर। यहाँ तो कोई दिक्कत नो सर। तो लिखिएगा। क्या कहोगे, कहेंगे द्रव के अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं जिस कारण अणुओं के बाद लगने वाला आकर्षण कम लगता है, इसीलिए द्रव के अणु इधर उधर गति करते रहते हैं। इसका आयतन निश्चित होता परंतु आकार निश्चित नहीं होता। लिखवा दूं, यस सर। देखिए लिखिएगा। द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं। हो गया। यस सर। देखो इन अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, ठोस की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। लिखिएगा द्रव में उपस्थित अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ठोस की अपेक्षाकृत आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम लगता है। इसीलिए ठोस की अपेक्षा कम लगता है। इसीलिए द्रव के अणु गति करते रहते हैं। हो गया। इसीलिए द्रव के अणु क्या होते हैं, गति करते रहते हैं। हो गया। क्या नहीं बोलो, इसीलिए देखो इसीलिए द्रव का आयतन निश्चित होता परंतु आकार निश्चित नहीं होता। इसीलिए द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। बाकी बात कर, ठीक है। यस सर। परंतु आकार अनिश्चित होता है। यस सर।